गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और इसके अंदर हम आज में बात करेंगे टोनिसिटी के बारे में और उसके हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं किन मेथड्स के द्वारा आइसोटोनिसिटी को। तो उससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोनिसिटी के बारे में हम देखेंगे कि टोनिसिटी जो है ये प्रॉपर्टी होती है किसी सॉल्यूशन की इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। मतलब एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, उसके रेफरेंस में एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है और ये जो है वो इक्वल होता है जो सम होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के, जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना ऑस्मोटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। तो अब इसके हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो मेथड्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, तो कई मेथड्स जो है वो यूज़ होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। तो आइसोटोनिसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ड्रग सॉल्यूशन की। तो जो मेथड्स हैं उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास जो है इसके अंदर जो है कि जो NaCl या फिर कुछ तो अदर सब्सटेंस होते हैं, जब वो ड्रग के सॉल्यूशन में ऐड किए जाते हैं उनके फ्रीजिंग पॉइंट को कवर करने के लिए सॉल्यूशन के, तो वो जो है वो उसे आइसोटोनिक बना देते हैं बॉडी फ्लूइड्स के साथ में। अब इस क्लास में 2 मेथड जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड और दूसरा है क्रायोस्कोपिक मेथड। उसके बाद में सेकेंड क्लास है, इसके अंदर वाटर जो है वो ऐड किया जाता है ड्रग के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में उसे आइसोटोनिक बनाने के लिए। तो इसके अंदर जो मेथड आता है वो है वाइट विंसेंट मेथड। उसके बाद में थर्ड क्लास है एल आइसो मेथड, इसके अंदर जो है वो आता है। तो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, इसे हम टोनिसिटी इक्विवेलेंट मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड जो है वो टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। ये NaCl इक्विवेलेंट जो होता है ड्रग का, उसे हम जो डिनोट करते हैं E से। वो एक अमाउंट होता है NaCl का जितना 1 ग्राम ड्रग के लिए ज़रूरी होता है, तो उसे हम बोलते हैं NaCl इक्विवेलेंट। उसके बाद में परसेंट ऑफ NaCl, कितना परसेंट NaCl जो है वो रिक्वायर होता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। तो ये इक्वेशन जो है वो होती है PSA इज इक्वल टू 0.9 माइनस ब्रैकेट में PSM मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट ऑफ मेडिकामेंट। तो इसमें PSA जो है वो परसेंट है सोडियम क्लोराइड जितना हमें रिक्वायर होता है आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, और PSM जो है वो परसेंट स्ट्रेंथ होती है मेडिकामेंट की, और E जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एडजस्टिंग सब्सटेंस के अमाउंट को, जैसे यहाँ पे NaCl है कि जितना आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए रिक्वायर होता है। तो इसमें हम नीचे एग्जांपल जो है वो एक ले लेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ NaCl, कि कितना ग्राम NaCl जो है वो ज़रूरी हमें होगा 50 ml 3% आइसोटोनिक फाइजोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए NaCl इक्विवेलेंट मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे E वैल्यू जो है वो फाइजोस्टिग्माइन सैलिसाइलेट की जो है वो फिक्स होती है, तो वहाँ वो है 0.16, और PSM जो कि होता है परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, वो यहाँ पे 3% दिया गया है कि 3% वॉल्यूम जो है प्रिपरेशन वो ज़रूरत होता है 50 ml को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम वो इक्वेशन लगा देंगे, PSA इज इक्वल टू 0.9 माइनस PSM मल्टीप्लाई बाई E ऑफ मेडिकामेंट। तो यहाँ पे PSA जो है वो इक्वल हो जाएगा 0.9 माइनस यहाँ पे PSM जो है वो दे रखा है 3 और E जो है वो मेडिकामेंट का वो है 0.16। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, PSA आएगा यहाँ पे 0.42%। इसका मतलब 0.42 ग्राम जो है वो 100 ml को फॉर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ से जो है हम आधा कर लेंगे इसको, क्योंकि हमें 50 ml बनाना था, तो 0.21 ग्राम NaCl जो है वो चाहिए होता है 50 ml को फॉर्म करने के लिए। इसके बाद में सेकेंड मेथड है क्रायोस्कोपिक मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी होती है हर सब्सटेंस की, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यूज से, जो कि होता है डेल्टा TF।
अब एक सॉल्यूशन जो कि आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ में, जो कि जिसकी 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसलिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ड्रग सॉल्यूशन का, उसे हम इस वैल्यू पे जो है वो एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हमें आइसोटोनिक बनाना होता है इसलिए। अब फॉर एग्जांपल जो ड्रग की कंसंट्रेशन 100 ml सॉल्यूशन में जो होती है वो होती है 1 ग्राम। तो इसलिए जो वेट होता है एडजस्टिंग सब्सटेंस का, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो एडजस्टिंग सब्सटेंस जो है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ होता है, जिसकी जो डेल्टा TF वैल्यू होती है सॉल्यूशन की, वो होती है 0.58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इक्वेशन के द्वारा हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू 0.52x अपॉन 0.58। तो यहाँ पे 0.52 जो है वो है कांस्टेंट, ये होता है डेल्टा TF ब्लड का, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वैल्यू ये ब्लड का, और 0.58 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू होती है ड्रग की, जो कि वेरिएबल होती है। और यहाँ पे W है वेट या फिर क्वांटिटी NaCl सब्सटेंस की आइसोटोनिक सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि कितना वेट या फिर क्वांटिटी में हमें NaCl सब्सटेंस या फिर एडजस्टिंग सब्सटेंस जो है वो चाहिए होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। इसके बाद में है सेकेंड मेथड, जो कि क्लास सेकेंड में आता है, वो है वाइट विंसेंट मेथड। ये मेथड जो है इसके अंदर एडिशन होता है वाटर का ड्रग सॉल्यूशन के अंदर, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे हम पहले वाले मेथड्स में तो NaCl ऐड कर रहे थे, लेकिन वाइट विंसेंट मेथड में हम इसमें एडिशन करेंगे वाटर का उस ड्रग के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक फॉर्म करने के लिए। तो इसमें एडिशन करते हैं हम वाटर का, और आइसोटोनिक बफर जो है उसका भी हम एडिशन करते हैं डाइल्यूट करने के लिए व्हीकल को, ताकि जो सॉल्यूशन है वो फाइनल वॉल्यूम तक पहुंच सके। अब ये जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई E मल्टीप्लाई बाई 111.1। तो यहाँ पे W जो है वो वेट है ड्रग का, E जो है वो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू है, और V जो है वॉल्यूम है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, जो कि प्रिपेयर हम करते हैं ड्रग को वाटर के साथ में मिक्स करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जो है हम आइसोटोनिक बना रहे हैं सॉल्यूशन को बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, मतलब बॉडी फ्लूइड्स से हम आइसोटोनिक बना रहे हैं। यहाँ पे है एक सब्सटेंस फिनेनकेन HCl, जो कि हम ले रहे हैं 0.06 ग्राम, जिसकी ई वैल्यू होती है ड्रग की 0.20, और सेकेंड हम ले रहे हैं बोरिक एसिड, जो कि होता है 0.3 ग्राम हम ले रहे हैं, और उसकी ई वैल्यू होती है 0.50। अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर जो है वो हमें 100 ml लेना है, और यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे V इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई E मल्टीप्लाई बाई 111. अब हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाई E मल्टीप्लाई बाई 111.1। तो यहाँ पे जो है दो ड्रग्स जो है वो ली गई हैं, तो यहाँ पे हम दोनों ड्रग्स की जो है वो वेट को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वैल्यू से उसकी, और उन दोनों ड्रग्स की वैल्यूज जो है उनको ऐड कर देंगे। तो उससे जो है वो फाइनल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 17.9982। सो गाइज ये थे सारे टोनिसिटी आज के टॉपिक, और इसके जो मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।